नहीं मांगे, टर्ड में है वो। हम टर्ड शब्द इसलिए कह रहे हैं, हम हरियाणा की भूमि से बोल रहे हैं। अगर उसमें टर्ड है तो हमारे में 3 गुनी टर्ड है, छोड़ देंगे हम भी उसने। मेरा नाम अनीता देवी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जीएच भिवानी पे मैं कार्यरत हूँ। हमारी कल 10 से 12 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक थी। और ये जो स्ट्राइक का मुद्दा था, कुरुक्षेत्र में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसके विरोध में था। अपराधी को फांसी की सज़ा की हमने सीधी मांग की है, क्योंकि इस तरह के अपराध जो इतने, एक हॉस्पिटल जैसे जहाँ पे हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए आता है, वहाँ पे इस तरह का अपराध होता है, तो वो देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है। और हमारे सर्वेंट स्वीपर से लेकर के बड़े अधिकारियों तक की हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हर जो भी मरीज हमारे यहाँ आता है वो सुरक्षित रहे। इसका हमें बहुत दुख है और हम मांग करते हैं अपनी नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, और नर्सिंग कैडर की हमारी पहली मांग यही है कि बच्ची को इंसाफ दिया जाए। किसी भी बच्चे के साथ इतना जघन्य अपराध स्वीकार्य नहीं है। और अगली कल की जो हमारी स्ट्राइक थी, वो हम पहली तो हमारी यही थी कि अपराधी जो भी है जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिस भी सिस्टम ने उसको दोबारा से ऐसा अपराध करने के लिए बढ़ावा दिया, उस सिस्टम की भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए हॉस्पिटल में, कि दिन के समय में जहां ओपीडी में आप लोगों ने देखा होगा कि ओपीडी या हॉस्पिटल कोई एक कोना ऐसा नहीं है जहाँ पब्लिक ना हो। उसके बावजूद भी अगर हॉस्पिटल में ऐसा अपराध हुआ है तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था इसका मतलब तार-तार है। अगली बात, उस जो भी अपराधी है, सिर्फ अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है तो ये गलत है। अटेम्प्ट टू मर्डर उसको हम कहेंगे कि बच्ची अपनी सुरक्षा के लिए आवाज तक नहीं उठा सकी, इसका मतलब क्या था? इन चीजों की जांच होनी चाहिए। उसको नशा करवाया गया था, सडेशन दी गई थी, हमें नहीं पता। इन चीजों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। ये जो भी बीच में नर्सिंग कैडर को लेकर के उस पर आरोपित किया गया, कलंकित किया गया, जो कि अभी भी रेणु भाटिया जी का जारी है ये सोशल मीडिया पे बोलना, हमें मिली भगत बताना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि एक किसी महिला क्या किसी भी पुरुष के लिए या जो भी मानव जाति में पैदा हुआ है किसी के लिए शोभनीय नहीं है। ऐसे में बात करें, रेणु भाटिया के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, बावजूद उन्होंने कहा है कि वो नर्सिंग स्टाफ से किसी से कोई माफी नहीं मांगेंगी, वह इस्तीफा देना मंजूर है। इस्तीफा उन्होंने दिया है, देर रात उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिस पे अभी सवाल है। अगली बात, माफी वो इंसान मांगता है जिसको अंदर से कहीं महसूस हुआ होता है कि मैंने गलती की। जिस हिसाब से हम उसके अभी भी स्टेटमेंट सुन रहे हैं, कहीं 1% उसकी आंखों में दुख नहीं है कि बच्चे के लिए, जो अगर जिसको एक बच्चे के लिए दुख होगा वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसा होने की कामना कैसा कर सकता है? कहीं दुख नजर नहीं आता। वो खुद ये कह रही है कि ऐसी घटनाएं और घटे तो मैं सोचूं, वो घटनाओं के घटने का इंतजार करेंगी। तो माफी वो मांगे जिसको अंदर से महसूस हुआ है, या ऐसे इंसान के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको, और मानहानि का सीधा सीधा उसके ऊपर दावा होना चाहिए। तो आज की क्या रणनीति बनाई गई है? हमारी आज की रणनीति है, सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया का और देश की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस जो मार्मिकता है उसको समझा। अगली बात यह है कि उन्होंने, इस सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर किया, उनसे एक तरह से इस्तीफा लिया गया है। ये भी एक बड़ी अच्छी पहल थी सरकार की। ऐसे लोगों को ऐसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये फैसला बहुत पहले सरकार को ले लेना चाहिए था, नहीं तो आज हमारा जो एक इतना पावन जो हमारा प्रोफेशन है वो पूरे देश में कलंकित ना होता। इस आज हम जहाँ है, एक रिस्पेक्टेड नज़र से नर्सिंग कैडर को देखा जाता है, इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की है, सालों से मेहनत की है, तब जाके एक समाज में हमें रेपुटेटेड पोस्ट मिली है। और उसके बाद आज जो उन्होंने हमारी इज्जत को तार-तार किया है, इसको दोबारा हमें एक तरह से जीरो पे खड़ा किया है। आगे हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और हमारा ये जो संघर्ष है यहाँ खत्म नहीं होता। एक तो मैं जितनी भी एसोसिएशन है जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी स्ट्राइक में हमारे साथ आए, सोशल मीडिया, देश की जनता जिसने मार्मिकता को समझा और हमारा सहयोग किया, उन सबका धन्यवाद। हमारा नर्सिंग कैडर पूरा उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार है जो हमारे साथ आए, हमारी बात को समझा। और जो भी अपराधी उस जघन्य अपराध में है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, उसमें चाहे कोई भी फाल्टी है, अपराधी जो कोई भी है, डॉक्टर के प्रोफेशन से है या नर्सिंग के प्रोफेशन से है, सजा सबको मिलनी चाहिए। हमारा यही है, वो बच्ची हमारी थी, हमारे देश की बेटी थी, और उसको न्याय मिलना चाहिए। यही मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे गुजारिश है। धन्यवाद। राकेश कुमार, मैं नर्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट
भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। तो सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो एक बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। उसमें जो भी आरोपी है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी ऐसा कदम उठाने का न सोचे। उसके बाद में रेणु मैडम के द्वारा वहाँ पे राउंड किया गया और पूरे नर्सिंग स्टाफ को, पूरे नर्सिंग समुदाय को ये ब्लेम किया गया है कि सारी इनकी मिली भगत है। उस चीज़ का हम विरोध करते हैं, इसलिए हमने कल 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की थी और उसमें सभी का अच्छा साथ रहा और जितने भी यूनियन ने सभी ने हमारा साथ दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट किया है जनता का, सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बातों को समझा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में इस्तीफा आ गया है, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि पर वह माफी नहीं मांगेगी और जो 4 नर्सों के खिलाफ उन्होंने सस्पेंड करने को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो तमाम चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? एक चीज तो उन्होंने मतलब माफी न मांगने वाली बात पे अड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ईगो पे है। ये चीज बिल्कुल गलत है। मतलब जो ओपीडी के अंदर 10 से 15 रूम डॉक्टर के ओपीडी रूम होते हैं उनमें कहीं भी नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती है, तो उस चीज के लिए नर्सिंग स्टाफ कैसे जिम्मेदार है? आपको सवाल करने हैं उनको, तो सवाल आप प्रशासन से करें कि उस टाइम वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था, वहाँ की मतलब जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो कहाँ थी, उसमें आप एक नर्सिंग स्टाफ को कैसे ब्लेम कर सकते हो? ये चीजें बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम आगे का संघर्ष है वो जारी रखेंगे। तो क्या रणनीति अब आगे की रहने वाली है? आगे की रणनीति यही है कि पहले तो वहाँ पे मैडम रेणु मैडम के खिलाफ हम हमारी एसोसिएशन के थ्रू FIR कटवाएंगे और उन पे जो भी कार्रवाई हम हमारे ऊपर मानहानि का जो ब्लेम लगा है उसके लिए उन पे कार्रवाई करवाएंगे। मेरा नाम सरला कुमारी है और मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एज ए CNO काम करती हूँ। जो कल मैडम का आनंद फानन में जो इस्तीफे की बात आई है, अभी तक हमें वैसे रिटर्न में नहीं मिला है, लेकिन हमारी जो अध्यक्षा, जिसकी अध्यक्षता में हम काम कर रहे हैं, हमारी जो नीता मैडम है, वो जैसे जैसे हमें आगे की रणनीति बताते हैं वैसे करते जाते हैं। ये दूसरी बात यह है, जैसे कुरुक्षेत्र में बोला गया है कि भाई FIR लॉन्च कराएंगे हम उनकी, और ये सच्चाई है, मानहानि का दावा भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो भी दोषी है उसको तो सजा मिले, जो हमारी जो नर्सिंग निर्दोष हैं उनको सम्मान मिले, और हम यही चाहते हैं। यही सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और जो मीडिया के थ्रू हमारी वहाँ तक बात पहुँची, उन भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे जो भी हमारी फार्मेसी जो फार्मेसिस्ट थे ना, कल देखा था मैंने, उन्होंने भी समर्थन दिया। देखो, हम ये नहीं कह रहे, हम भी उनकी बेटियाँ, हम भी समाज में हैं, हमारी भी जो बेटियां हैं। रेणु मैडम को मैं यही पूछना चाहूँगी, क्या हम क्या हैं? फिर हमें भी बता दो। क्या हमारे तो उसका तो चलो एक बेचारी बच्ची का बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप तो हमारे शब्दों से ही हमें मारे डाल रहे हो हैं। वो होना तो एक बहुत की बात थी, इनके साथ भी होगा तो मैं देखूंगी। मतलब कितनी गलत बात है, एक लेडीज होने के नाते और एक लेडीज के पे ये टिप्पणी दे रही है, तो वो बढ़ावा कर रही हैं। तो हम नहीं चाह रहे, सरकार से हमारी फिर भी अनुरोध है, माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जरूर अंदर से ये है कि मैंने गलत बोला। और मेरा तो ये कहना है कि हम यही चाह रहे हैं, अगर वो दोबारा किसी डिपार्टमेंट में जाके किसी लेडीज को इस तरह की टिप्पणी ना करें किसी के साथ भी। तो हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे साथियों का भी धन्यवाद, और पत्रकार भाइयों का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं अनीता देवी, नर्सिंग यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, और आज कल हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक थी और जिसका परिणाम सुखद रहा, लेकिन हमें खेद है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा बेटी के इंसाफ के लिए। और ये जो भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जा रही हैं कि नर्सिस जिम्मेदार थी, नर्सिस की ड्यूटी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों की भी पुष्टि की जाए और ये जल्द से जल्द आरोप जो हम पे लगाए गए हैं इनको दुरुस्त किया जाए। और सभी जितनी भी एसोसिएशन थी, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरा पूरा नर्सिंग कैडर इसके लिए आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने हमारा साथ दिया, और देश की जनता जिन्होंने हमारा साथ दिया। और जो इस पद पे रहने के लायक नहीं थी, इस पद पे रहते हुए उन्होंने एक इतने जघन्य अपराध को कुछ अलग दिशा देने की कोशिश की थी, वो उसमें कामयाब नहीं हुई। हम चाहेंगे कि ये जो बेटी के साथ अपराध हुआ है इसकी बारीकी से छानबीन की जाए और जो भी अपराधी इसमें लिप्त थे उनको सजा मिले। मेरा नाम विमला घनघस है, मैं यहाँ पर जनवादी महिला समिति की जिला की प्रधान हूँ। और जो महिलाओं के खासकर एजेंडे होते हैं उनके ऊपर हम इस तरह से उनको न्याय मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। और आज का जो नया प्रकरण यहाँ पे चला हुआ है हरियाणा के अंदर,
और खासकर कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे जो बेटी थी एक मरीज बनके उसको वहां से इस तरह प्रताड़ित किया गया। 15 साल की बच्ची अपने पेट के दर्द को लेके हॉस्पिटल आती है और उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उसके साथ बार बार बलात्कार किया जाए डॉक्टर के द्वारा, और हम इस प्रकार की इस बात को सहन नहीं करेंगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति महिलाओं का बहुत बड़ा संगठन है। हम बताना चाहते हैं सरकार या तो इसको तुरंत प्रभाव से अपना जो प्रभाव है उनका हमारे कर्मचारियों के ऊपर ना थोपा जाए, हम ये कहना चाहते हैं नर्सिस के ऊपर ना थोपा जाए। इस बात को लेके ये महिला आयोग की रेणु भाटिया आती है और हमारी सब नर्सों को धमका के चली जाती है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं रेणु भाटिया के साथ। आप लड़की को न्याय दिलवाने के लिए आई थी और दोबारा उस लड़की को ये कह रही है कि तू 15-10 मिनट छोड़ दे। हम ये कहना चाहते हैं हम भी बोलना जानते हैं, हम भी बोल सकते हैं भाटिया साहब, हम ये कहना चाहते हैं वो आप महिला हो और हम भी महिला हैं। मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं समय रहते वो इस्तीफा दे, सिर्फ उसने अपना लिखित ही दिया है, सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी उसको इस्तीफा की, अभी तक वो से बात नहीं की गई। इनके थाली के चक्के बट्टे हैं, काका लिखनिया भाई क्या होता है हमारे हरियाणा के अंदर एक बात है, वही लिखनिया वही सब कुछ करनिया। एक ने कह दिया इस्तीफा दे दे, एक मुकदमा में कौन स्वीकार करता। जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता, जब तक वो लड़की को न्याय नहीं मिलता और उसको कड़ी से कड़ी डॉक्टर को सजा नहीं मिलती और हमारी सभी नर्सिस का जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उस बेटी से माफी मांगे, हमारी सभी नर्सिस से माफी मांगे। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा की हर एक नर्स आज उस बेटी उस नर्स के साथ है, दीदी के साथ, और हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अकेला समझने की जरूरत नहीं है। पिछले इतिहास को आप उठा के देखिए, हम नर्सिस के साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी जायज मांगों के लिए चले थे। और हम ये बताना चाहते हैं तो रेणु भाटिया का जो इसकी खुद का कैरेक्टर है, ये लड़कियों को क्या बोलती है कि ये क्यों हॉस्टल जाती है, क्यों वहां पर अकेली रहती है, क्यों वहां पर ताज होटल जाती है। हम ये बताना चाहते हैं ताज होटल में रिश्ते भी होते हैं, सगाई भी होती है, पारिवारिक पार्टियां भी होती हैं। उनकी मानसिकता जो छड़ान मारने लग रही है ना रेणु भाटिया की, ये वेरी बैड है। महिलाओं के प्रति हमें बार बार हमारा संघर्ष, हमने आज इसलिए खुशी है कि उसने अपनी तरफ से लिखा, वरना हमारा प्रेशर था उसके ऊपर लगातार कि तू इस्तीफा दे, तू महिलाओं को न्याय नहीं दिलवा सकती। महिला आयोग रिस्पेक्टेड वर्ड होता है, रिस्पेक्टेड करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, लेकिन हमारी लड़कियों के प्रति, हमारी महिलाओं के प्रति उसकी पॉजिटिव सोच नहीं है। हम ये बताना चाहते। और नर्सिस के साथ और वो डॉक्टर को जो सजा मिले उसको नहीं पता नर्सिस को वहां पर क्या हो रहा है। ये सारे का सारा जो सरकार का जो ये खड़ा कर रखा था इन्हें बगैर काम के, आरएसी बांट दिया, कम डॉक्टर है, आरएसी ज्यादा मरीज है। ये हमारा काम नहीं है पूछना। भाटिया साहब कह रही है हमारी नर्सों से पूछ रही है, ये तेरी सरकार से पूछे जाके उन्होंने क्यों कम डॉक्टर कर रखे है, क्यों कम नर्स कर रखी है, क्यों मरीजों के ऊपर पूरे डॉक्टर नहीं दिए जा रहे। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे से ना पूछे, उसने अपनी सरकार बीजेपी सरकार से पूछे जिसने तेरे को कुर्सी पे बिठाया। हम ये बताना चाहते हैं और दोबारा फिर हम अकेली ना समझे हमारी नर्सिस, और हम नर्सिस के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे जहां पर लड़की को न्याय मिलेगा। और अगर वो माफी नहीं मांगे, टर्ड में है वो, हम टर्ड शब्द इसलिए कह रहे हैं, हम हरियाणा की भूमि से बोल रहे हैं। अगर उसमें टर्ड है तो हमारे में 3 गुनी टर्ड है, छोड़ देंगे हम भी, उसने ये कहना चाह रही है। धन्यवाद।